नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ थपलियाल। रुक करेंगे इस वक्त रिपोर्ट की तरफ। मथुरा में श्री नरहरि देव जी महाराज का 396वां उत्सव मनाया गया, जिसमें ठाकुर श्री राधा ललित बिहारी महाराज जी की मंगलाचारणा आरती समाज गायन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। ये पूरा कार्यक्रम स्वामी श्री हरिदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर और श्री राधा प्रसाद देवी जी महाराज की अगुवाई में संपन्न हुआ है। साथ ही हरिदास पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य श्री राधा प्रसाद जी महाराज ने कहा कि हरिदासिया परंपरा में कई परोपकारी और विद्वान आचार्य हुए हैं, जिनमें से आचार्य श्री नरहरि देव जी महाराज भगवान जगन्नाथ जी का अवतार थे। श्री स्वामी नरहरिदास जी महाराज श्री जगन्नाथ जी के अवतार थे। किसी समय एक साहूकार को कुष्ठ हो गया था। इतना गलित कुष्ठ था कि उस कुष्ठ के रोग से वो बहुत ज़्यादा पीड़ित था। उसने मन बनाया कि मैं जगन्नाथपुरी में जा करके जगन्नाथ जी के दर्शन करके और समुद्र में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो उसी समय जगन्नाथ जी ने आदेश दिया कि मैंने मऊ भोज की दसान नदी के किनारे अवतार ले लिया है और तुम वहाँ चले जाओ। जो बालक स्वरूप में मैं हूँ, उन्हीं के स्नान किए हुए जल से स्नान कर लेना, तो आपकी जो काया है वो कंचन जैसी हो जाएगी और आपके रोग का निदान। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक के अपराध और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान और अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में वरिष्ठ उप निरीक्षक अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच कागजात चेकिंग के दौरान एक चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज हो पाया है, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक के साथ पुलिस टीम भी मौजूद रही। खबर रायबरेली से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज का मंगलवार को एसडीएम लालगंज ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक सप्ताह में कुल 2145 ओपीडी हुई, जिसमें 1327 नए मरीज देखे गए। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड, डिलीवरी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, महिला और पुरुष वार्ड का निरीक्षण भी साथ ही साथ किए गए, जिसमें सब कुछ ठीक ठाक और दुरुस्त पाया गया। एसडीएम ने कर्मचारियों को परिसर को साफ और स्वच्छ रखने के निर्देश भी दिए और औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम को कर्मचारियों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है। खबर एटा से, जहां जलेसर में महिला शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला शिक्षा संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी से भेंट की और संगठन की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर ब्लॉक जलेसर की कार्यकारिणी का गठन हुआ और शिक्षा अधिकारी ने सभी को प्राधिकार पत्र वितरित किए। खंड शिक्षा अधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और विद्यालय के प्रति उनके कर्तव्यों के प्रति भी सचेत किया। खबर सीहोर से, जहां विकास कार्य को गति देते हुए मूलक योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के मिशन नगरोदय कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में अनेक योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न हितग्राहियों के लिए उन योजनाओं का लाभ भी दिया गया, अधोसंरचना के विकास के लिए भी लाभ दिया गया और 21,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का आज अनेक, जैसे प्रधानमंत्री आवास में 25,000 मकानों का लोकार्पण किया, 30,000 मकानों का भूमि पूजन किया। ऐसे अनेक स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमारे जो स्ट्रीट वेंडर साथी थे उनके लिए ऋण भी वितरण किए गए। स्वसहायता समूह के लिए ऋण वितरण किए गए। बच्चों के लिए जो मूंग का वितरण भी किया गया। हमारे जो बच्चे थे उनके लिए किसी को 10 किलो, किसी को 15 किलो और मूंग दी गई, जिससे कि उनका पोषण अच्छे तरीके से
कासगंज पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एक बदमाश की सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। बता दें कि ये सारी संपत्ति अवैध धंधे से एकत्र की गई है, जो कि परिजनों के नाम पर है। संपत्तियों को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में विधिवत रूप से जब्त कर लिया गया। बदमाश के खिलाफ थाना कासगंज में सट्टा मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एफआईआर दर्ज है। बदमाश साल 1997 से तस्करी आदि जैसे अवैध कार्य लगातार कर रहा है। खबर कासगंज से है, जहां पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले के समस्त थानों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सहावर पुलिस टीम संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर एक तस्कर को रोका गया, जो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा से अवैध असलाह, कारतूस और प्रतिबंधित दवाएं बरामद की हैं। देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार थाना क्षेत्रों में टीमों का गठन करके भ्रमणशीलों को रखा जाता है। कल एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जिसका नाम शिवम वर्मा है, पुत्र सत्यप्रकाश वर्मा, जो कि अवैध कारतूसों में डील करता है, उसकी मिलने की खबर, उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। इस खबर के ऊपर नसीओ सहावर, इंस्पेक्टर सहावर को इस पे लगाया गया था। इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद इसके घर पे छापेमारी की कार्रवाई जो है वो करी थी और इसमें लगभग 100 से ज्यादा कारतूस, 315 के और अन्य रिवॉल्वर की गोलियां इसमें जो है वो मिली थी। कुछ एक अवैध तमंचा भी इसमें मिला था, अवैध शस्त्र मिला था। इसके घर की जब बाकी तलाशी कराई गई तो भारी मात्रा में मेडिसिन का जखीरा जो है इसके घर से मिला है। कितने बजे फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के नगला गुलरिया गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला है। बता दें कि युवक अपनी बहन के घर 2 दिन से रह रहा था। शव की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कितने बजे घटना है? ये करीबन 10-11 बजे की। 10-11 बजे की। कोई घर से कोई लड़ाई विवाद? कोई विवाद नहीं। तो यहाँ फांसी लगाई कहाँ के रहने वाले? बनी। तो यहाँ कौन है आपका? ये बहन है, भानोई है। अच्छा, तो यहाँ फांसी लगाने का कारण क्या है? भाई ये तो वो लोग जाने क्यों लगाई, कैसे लगाई। अच्छा, शादी वादी हुई थी? नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। लोग क्या कितने आरोप? अच्छा, किसी पे आरोप वगैरह? कुछ नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई किसी पे नहीं आरोप। ये संदीप है, सनाब राम रतन, ये अपनी बहन के यहाँ आया हुआ है। ये जनपद बदायूं का रहने वाला है। ये पुलिस द्वारा हमारे पास आए हैं और यहाँ पे मृत अवस्था में लाए गए हैं और अदर बाकी प्रोसीजर के लिए पुलिस को बता भी दिया है और उनको रिटर्न में दे दिया गया। अमरोहा में सांसद दानिश अली का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद के समर्थकों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए दानिश अली ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान कार्य विरोधी है। केंद्र सरकार अपनी विभाजनकारी नीतियों से काम कर रही है। देश की संस्कृति और सभ्यता के ताने बाने को नष्ट करने पर लगातार तुली हुई है। अपने क्षेत्र में आते रहते हैं, आज कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, आए हैं। अब सरकार तो आप जान रहे हैं कि 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम पूरे दुनिया को जो है अनाज खिलवा देंगे और 1 महीने बाद जो है अब एक्सपोर्ट बैन कर दिया। सरकारी खरीदारी अनाज की हुई नहीं है। अगर सरकारी खरीदारी होती तो ये हाल नहीं होता। उनके क्रोनी कैपिटल दोस्तों ने जो है खरीदा और एक्सपोर्ट कर दिया। सरकार को चाहिए कि 200-250 रुपए पर क्विंटल बोनस दे किसानों को और सरकारी खरीदारी कराए। अभी भी मौका है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि किसानों को बिजली फ्री कर दी है उसने। अब वो तो दिखाई दे रहा है, बिजली ही नहीं है। फ्री तो दूर की चीज है, पैसे दे के भी बिजली नहीं मिल रही। ये सरकार प्लानिंग में तो यकीन रखती नहीं। सरकार का काम होता प्लानिंग करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। ये सरकार सिर्फ पीआर में बिलीव करती है। अपना पीआर इनका अच्छा रहना चाहिए, बस उसमें पूरा वक्त लगाए।
उन्नाव में हर साल की तरह इस साल भी आदर्श नगर पंचायत हैदराबाद में जेठ के पहले मंगल को बजरंग बली मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान हर साल एक मेले का आयोजन भी किया जाता है। मेले में रामलीला दिखाई जाती है और साथ ही मेले का आयोजन राजकिशोर वर्मा मेला कमेटी, कमलेश रावत, राजेंद्र देशर रावत आदि द्वारा किया गया। रुकते हैं छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।